कम ऑन, मुझे कैसे पता होगा कि लड़कियों की फाइट का वीडियो ऑनलाइन चला जाएगा? वो 1 हफ्ते से इंटरनेट पर है। क्या उन्होंने अभी देखा है उसे? इंटरनेट पर कुछ भी सीक्रेट नहीं होता, कुछ भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है? हमें स्टेटमेंट देनी है और फेरिहा की स्कॉलरशिप जा सकती है। सच में? कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी उसे जरूरत थोड़ी है। वो अब इतना एरोगेंट भी नहीं हो पाएगी। स्कॉलरशिप नहीं तो एरोगेंस भी नहीं। आई गेस वो सस्पेंड वगैरह ना हो। रातों का राजा आखिर बोल पड़ा। उन्हें मुझे रेवोल्यूशनरी किंग नहीं बोलना चाहिए। मेरा बेटा एमिर नाइट लाइफ में रेवोल्यूशन लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि वो देश के एक सबसे बेहतरीन कॉलेज में बिजनेस की पढ़ाई कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि पढ़ाई खत्म करके वो मेरे बिजनेस को ज्वाइन करेगा और उसे आगे लेकर जाएगा। इन्होंने कॉलेज का नाम क्यों नहीं बताया है? तुम पढ़ाई करने से ज्यादा उस पर रिसर्च करती रहती हो जानसू। मुझे लगा तुम्हें तो सब कुछ पहले से पता ही होगा उसके बारे में। काश पता चलता, लेकिन मैं अभी तक ये सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ नहीं पाई हूँ। वो कहाँ जाता है, कौन से कॉलेज में, मुझे अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। आई एम श्योर वो बेस्ट कॉलेज में ही पढ़ता होगा जानसू। हु नोस, वो तुम्हें भी इंस्पायर कर दे पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हाँ, आई थिंक तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। ये फेरे ने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। इट्स नॉट इजी जानसू। कॉलेज जाना और फिर काम भी करना, बहुत मेहनती है वो। पहले मॉर्निंग सर्विस और फिर कॉलेज जाती है। अपनी स्कॉलरशिप के लिए तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। मुझे स्कॉलरशिप के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने देखा था वो गार्बेज कैन रख रही थी। हमारे पास जो था उन्हें बेचना पड़ा इतने कम पैसों के लिए, और मुझे लगता है उन्होंने लड़ाई भी की जैसे ही वो वापस आए। मेहमत भी यहाँ नहीं है, पता है ना? ऐसा लग रहा है जैसे तुम जबरदस्ती मेरी बातें सुन रही हो। अच्छा हुआ तुम जल्दी घर आ गई, नहीं आती तो बहुत बुरा होता। लेकिन मैं आ गई ना माँ। और किस तरह से पेश आ रही हो यही सिखाया है मैंने। कर क्या रही हो? मैं बाहर सफाई करने जा रहा हूँ। आप थक गए होंगे पापा, मैं कर देती हूँ। ठीक है। फेरिया, क्या तुम मुझे अपना हाथ दिखा सकती हो? क्या कर रही हो? ओह, तो वो तुम ही थी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बस इंश्योर करना चाहती थी। लगता है तुम ही थी जिसने उस लड़की की पिटाई की। तुम कुछ और ही हो, है ना? बाय। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तुम हिल्स में हो? यहाँ आ जाओ ना। नहीं, मैं घर पर हूँ। मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मैं स्क्रीन पर तुम्हारा ही चेहरा देख रहा था। कैमरे की वजह से तुम्हारा 5 किलो वजन ज्यादा लग रहा है। यहाँ आ जाओ, मैं बोर हो रही हूँ। एमिर भी यहाँ नहीं है, शायद वो फेरिहा की स्कॉलरशिप को लेकर दुखी है। तुम किसके साथ हो? घर वालों के साथ हूँ। बस अब बहुत हो गया, आ जाओ यहाँ पर। मैं घर पर रहकर ये काम खत्म करूंगा। ऑस्कर मिलने वाला, यू नो। ऑलराइट, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो। बाय। बाय। इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। कभी ये लड़ती हैं तो फिर कभी ये दोस्त बन जाती हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि
इस पर भी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए और डेफिनेटली वो बहुत फेमस हो जाएगी। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है? देखो कौन आया, मेरा बेटा आ गया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। शुक्रिया माँ। कैसे हो बेटा, ठीक हो ना? जल्दी से खाना खाने आ जाओ। हाँ, मैं हाथ धोकर आता हूँ। ठीक है। उन्होंने काफी कुछ खाने को भेजा है और साथ में कुछ नूडल्स भी हैं। और हाँ, वो अनार भी जो तुमने मंगवाए थे। और बहुत सारी दुआएं भी साथ में भेजी हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वैसे वो काफी नाराज थे और शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि कभी फोन करके हालचाल भी पूछ लिया करो। जैसे कोई बड़ी बात है। ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, आखिर वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। हमें उन्हें फोन करना चाहिए। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने भी तो तुम सबके बारे में पूछा, सबका हालचाल जानना चाहा। बिल्कुल, जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि आप वहाँ क्यों गए थे। आपको तो पता है ना वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप लोग खा लो, मुझे तो भूख ही नहीं है। खा लो। और इस गंदगी को साफ कौन करेगा? तो चुपचाप नहीं बैठ सकती? लगता है दोनों की भूख मर गई है। उनके बारे में बात करके मुझे बहुत गुस्सा आता है, नाराज हो जाती हूँ, चिढ़ जाती हूँ मैं। कहते हैं फोन किया करो। शायद तुम्हारे पापा भूल सकते हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, पर मैं नहीं भूल सकती, कभी नहीं। जब मैं बच्ची थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, उन्होंने क्या किया ये मैं जानती हूँ। तुम्हारे पापा को क्या पता इस बारे में? उन्होंने हमारे बारे में पूछा है कभी? उन्होंने ज़हरा के बारे में पूछा, जैसे कि मैं इस्तांबुल में नहीं रह सकती। हाँ, अब याद आता होगा जब मैं उनके लिए बहुत कुछ किया करती थी, लेकिन अब मैं वो ज़हरा नहीं हूँ। अब मैं इस्तांबुल में रह सकती हूँ। अब वो दिन गए जब मैं उनके लिए कुछ किया करती थी, पर अब उस ज़हरा को वापस लाना नामुमकिन है। खुल क्यों नहीं रहा ये? रुकिए, मैं मदद कर देती हूँ। फेरिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। तुम बीमार हो क्या बेटा? नहीं माँ, कहाँ ना थक गई हूँ। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ बेटा। इतने दिनों से बिल्डिंग में से कचरा जमा करने का काम जो कर रही हो। देखो तो इन छोटे छोटे प्यारे हाथों को, कितने मुलायम हैं। मैं नहीं चाहती कि ये हाथ अब और कचरा उठाए। कोई और कर लेगा ये काम। माँ। फेरिया, मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा होगा। तुम्हारा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे तुम्हारा सीना उसके लिए छोटा पड़ जाएगा। उम्मीद है उसे उसकी आजादी मिल जाएगी। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी। मुझे पता था, मुझे उसी दिन पता था जब तुम पैदा हुई थी। कोई और तुम्हारा नाम रखे उसके पहले ही मैंने तुम्हारा नाम बोल दिया। फेरिहा कहा था मैंने। तुम अब भी उतनी ही पवित्र, सच्ची और सुंदर हो जैसी पैदा हुई थी। माँ, आप ये बात मुझे 100 बार बता चुकी हैं। अब इस बारे में और बात नहीं करेंगे। आप तो जानती हैं ना, ये सब सुनकर मुझे टेंशन हो जाता है। ऐसा मत कहो। मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बातें कर रही हूँ। भले ही आप बातें शेयर कर रही हैं, पर मुझे टेंशन होती है। आप नहीं समझेंगी। फिक्र मत करो बेटा,
क्या होगा अगर मैं आपको इन सब से बाहर नहीं निकाल पाई? क्या होगा अगर मैंने आप सबका भरोसा तोड़ दिया तो? क्या होगा अगर किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया? कौन यकीन नहीं करेगा? किस बारे में बात कर रही हो तुम? जाने दीजिए माँ। फेरिया, तुमने कुछ गलत किया है क्या बेटा? क्या आप उसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकती माँ? तो क्या सोचूं, बोलो। उम्र ही ऐसी है। याद रखो, तुम्हारी ये खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, और इस खूबसूरती के चाहने वाले भी बहुत मिलेंगे। पर कुछ सालों बाद जब ये खूबसूरती ही नहीं रहेगी तो तुम्हारे आसपास तुम्हें पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखना। तुमने तो मेरे नाक में दम करके रखा है, बेवकूफ लड़की। चलो साथ में पीते हैं। Cheers. तुम्हारे लिए तो आज स्पेशल सेलिब्रेशन होगा, है ना? मैं कल सेलिब्रेट करूंगी जब फेरिहा का सीन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। समझ गई? तुम बहुत शातिर हो। हाँ, लगता है कोई अपने आप को रोक नहीं पाया। हांडे चलो, मेरे साथ चलो। क्या चलो हुआ? मेरे साथ। जाने दो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? आखिर ये सब तुम क्या कर रही हो हांडे? हाँ? तुम किस तरह की इंसान हो? तुम्हें एहसास भी है कि तुमने क्या किया है? अब बस चिल्लाते रहोगे या बताओगे मैंने किया क्या है? हांडे, मुझे पता है फेरिया को तुमने ड्रग्स दिया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हांडे, तुम्हें क्या लगता है ये सब क्या है? कोई गेम है या फिर ये कोई गॉसिप जैसा है कि वो किसके साथ सोई थी, या चौकीदार को पैसे देकर लॉक करने जितना आसान काम है? हाँ? ये ड्रग्स है हांडे, मेडिसिन नहीं। वो मर सकती थी, पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो सकती थी, और जानती हो इस वजह से ये जगह बंद हो सकती थी। और क्या तुम्हें एहसास भी है हांडे कि तुमने क्या किया है? उसे नीचा दिखाने के लिए तुम इस हद तक जा सकती हो? बस बहुत हुआ। शायद मैं ही गलत था। क्यों? जो मैंने तुम पर भरोसा किया, पर अब मैं तुम्हारी इस हरकत से बहुत नाराज हूं। जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया है। सच कहूं तो बहुत ही घटिया। कोराय, मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ। जहरा, जहरा, तुम मेरी मोहब्बत हो। क्या चल रहा है आपके मन में?
देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। मैं वहां सो नहीं सका, तुम्हारी याद आ रही थी। हालांकि अब मैं उतना अच्छा नहीं बना पाता, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश तुम्हारे सामने है, तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें हमारी पहली रात याद है? हैं? जब तुम रो रही थी और कह रही थी कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। याद है तुम्हें? हैं? मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें खुद से प्यार कैसे करवाऊं? तुम लगातार रोए जा रही थी। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था? हाँ? क्या तुम्हें कोई कहानी याद है? क्या कहा? कि मुझे कोई कहानी याद है? सच में? थोड़ा मुश्किल है कि मुझे कोई कहानी याद है या नहीं, लेकिन मुझे एक कहानी याद है जो मेरी दादी मुझे बचपन में सुनाया करती थी। चाहो तो मैं तुम्हें वो कहानी सुना सकता हूँ। जहरा, उस रात मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी। चाहो तो वही कहानी सुना सकता हूँ। वो वाली कहानी बिल्कुल उस रात की जैसे ही सुनाना। ये बात बहुत पुरानी है। एक नाजुक गुलाब का पौधा था, छोटा सा पौधा, एक बड़े से अंजीर के पेड़ के पीछे उगा हुआ था। अंजीर का पेड़ उसकी छोटी डालियों का हमेशा मजाक उड़ाया करता था। एक दिन बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज। अंजीर तन के खड़ा था और गुलाब के पौधे का मजाक उड़ा रहा था। कह रहा था कि चलो देखते हैं क्या तुम्हारी खूबसूरती तुम्हें बचा पाएगी या नहीं। गुलाब चुप था, वो कुछ नहीं बोला और तभी हवा और तेज हो गई। अंजीर का पेड़ तनकर खड़ा रहा, पर गुलाब, उसने अपने आप को हवा के रुख के मुताबिक मोड़ लिया और वो झुक गया। धीरे धीरे हवा और तेज होती गई और वो अंजीर का पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गया। जब हवा चलना बंद हुई तो गुलाब फिर से खड़ा हो गया, अपनी उन नाजुक और छोटी छोटी डालियों के साथ। एक नाजुक खूबसूरत गुलाब का पौधा खड़ा रहा, जबकि एक बड़ा अंजीर का पेड़ टूटकर गिर गया। क्यों, है ना खूबसूरत कहानी? ये कोई जरूरी नहीं कि जो दिखने में बड़ा हो और मजबूत दिखे वो हर हवा के रुख को बर्दाश्त कर सके। कभी कभी झुक के चलना भी जरूरी होता है। क्यों, तुम्हें कहानी पसंद नहीं आई? मैं बहुत समय से रोई नहीं ना। बहुत सुंदर है और तुम सुनाते हो भी बहुत सुंदर। चलिए सो जाते हैं। पक्का? पक्का। ठीक है। ठीक है, सो जाइए।
तुम यहाँ अंदर आओ। हाँ फेरिया, आइए उधर बैठिए। जैसे ही आपकी फ्रेंड आएगी हम शुरू कर देंगे। शायद वो आ चुकी है। गुड लक। मेहमत, उठो बेटा, हमें बहुत काम करना है। हम कहाँ जा रहे हैं पापा? मिस्टर अली से मिलने जाना है। तुमने जो कुछ गलत किया, अब तुम्हें उसकी माफी मांगनी होगी। आ जाओ, आ जाओ। ओके, तो पहले आप बताइए मिस हांडे। सब मेरी गलती है। चीजें ऐसी नहीं है जैसी वीडियो में दिख रही थी। क्या वो अंदर है? हाँ, वो अंदर है। क्या तुमने फेरिया को देखा? नहीं, मुझे लगा कि तूने उससे बात कर ली होगी। अब बात करने के लिए रहा ही क्या है भाई? ये तू कह रहा है? चाहे जो भी हो, तुझे उससे बात करनी होगी डूड। फिर चाहे कुछ भी हो जाए। कोराय, ना तो मैं वो रात भूल सकता हूँ और ना ही फेरिया भूल सकती है जो उस रात के बाद मैंने उससे कहा। एमिर, सुन। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ? हांडे ने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा कि उसने वीडियो एडिट किया था क्योंकि ये किसी और का आइडिया था और सब उसकी गलती है। थैंक यू सो मच हांडे। तुम्हारा टाइम खराब है। मैं बस हेल्प करना चाहती हूँ। वैसे भी हमारे बीच जो हुआ उसके बावजूद मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका सामना कर सकता है। मुझे स्ट्रॉन्ग वुमेन पसंद है। एक्चुअली हम एक जैसे हैं, दो वॉरियर्स की तरह। हमें एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्लास जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि अब सब कुछ ठीक है। सी यू फेरी। हाँ, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है आंटी। मैं हमेशा वही करती हूँ जो मुझे करना चाहिए। ठीक है, मैं क्लास में जा रहा हूँ। सच कहूं तो तुम्हें कोई नहीं समझ सकता हांडे। तुम सच में अमेजिंग हो। क्या मैं खरीदूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक ये सीडी मेरे पास है, आई एम श्योर सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा।
कैसे हैं अली भाई? आइए, मैं अच्छा हूं। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। आपने अपने सालों की दोस्ती के लिए जिस तरह से मेरा शुक्रिया अदा किया उसको मैं बयां नहीं कर सकता, सच में। पर तब जो गलती हुई। सर मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, माफ किया। जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। वो देखो मेहमद भाई। क्या हुआ? मुझसे मिलने में शर्म आ रही है क्या? हेलो। अरे मेहमद, आज तो तू गया। क्यों, क्या हुआ? तुझे मार डालूंगा। पर मैंने किया क्या है? रुको तेरी मेहमद वजह भाई। से। क्या बात? हम पर हाथ नहीं उठा सकता। हमने किया क्या है? हाँ? जो कुछ किया वो तूने किया, समझा ना? प्लीज रुक जा। जाके उन लोगों को मेरे बारे में बताया। मुझे सब पता है। मार क्यों रहे हो? तूने मुझे मारा है। अरे शांत हो जाओ। तू मुझ पर हाथ उठाएगा? मेहमद भाई रुक जाइए, रुक जाइए। छोड़। तू मेरी चुगली करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? मेहमद नहीं। पापा। मेहमद बेटा, मेहमद। पापा क्या हुआ? आप उदास मत होइए पापा, भैया सबको मारेंगे। चुपचाप अपना होमवर्क करो। चलो, मैं जरा ऊपर जाकर अपने पेमेंट्स ले आती हूँ। हमें माफी मांगनी चाहिए थी। हमें उसके लिए शर्मसार होना चाहिए था। पर अब चीजें और खराब हो रही हैं। पापा आप जानते भी हैं मैंने उन्हें क्यों मारा? क्योंकि उस दिन कार में हम तीनों थे। उस गलती का तुम्हें अब एहसास हो रहा है। शर्म आनी चाहिए। मेहमद कहाँ जा रहे हो? माँ मुझे दीजिए, मैं कर लूंगी। यहाँ ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई करो। मैं जानता हूँ कि तेरा मूड खराब है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो झूठ बोल रहा है। बस मैं थोड़ा परेशान हूँ। बस बहुत हुआ। अब जाकर फेरिया से बात कर, उसे समझाने की कोशिश कर। मुझे उस पर विश्वास नहीं रहा। आखिर तुझे हो क्या गया है? तू जानता है कि फेरिया ऐसी लड़की नहीं है। कुराय, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे चढ़ गई है। तू भी तो उस रात वहीं पर था ना? तूने खुद अपनी आंखों से देखा था उसे। उसकी हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि उसने ड्रग्स लिए हैं। हाँ? ब्रो, आई डोंट नो। ये भी तो हो सकता है कि उसने वो गलती से लिया हो। शायद वो इसके बारे में नहीं जानती हो। तुझे उससे बात करनी चाहिए। क्या बात है फेरी, आजकल तुम तभी आती हो जब कोई काम होता है। क्या बात हो गई है? अच्छा रुको। गुड इवनिंग फेरिया। गुड इवनिंग मिसेस सलेम। जानसू के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी तुम बिजी रहती होगी। कॉलेज जाना, काम करना इतना आसान थोड़ी ना है। See you later. Goodbye. तुम
फेरिया को बिगाड़ रही हो ना मिसेस सैनम? तुम्हारे लिए सब आसान नहीं है फेरिया, ये सारी बातें कर कर। यू नो, तुम्हारे डैड को अगर पता चला कि तुम एक वॉचमैन की बेटी से जेलस हो तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और फिर वो शायद घर पर रहकर तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ, तो आप उन्हें इस बारे में बता क्यों नहीं देती हैं? आपको भी मजा आएगा जानकर, क्योंकि वो आपको भी उतना ही निग्लेक्ट करते हैं जितना कि मुझे करते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या आपको याद नहीं है मिसेस सैनम, जब आप मेरे डैड के साथ घूमती थी तब वो मेरे मॉम के आखिरी सालों में उनके साथ कैसे बिहेव करते थे? चांसू, मैं तुम्हारी बेकार की बातों से तंग आ चुकी हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपने रूम में जाओ, जाकर टीवी देखो या फिर एमिर सराफोग्लू के बारे में रिसर्च करके टाइम बर्बाद करो, क्योंकि मुझे तो तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। सच बहुत दर्द देता है ना मिसेस सैनम? सच क्या है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। इस मकान को घर बनाने की कोशिश करती हूँ लेकिन तुम बर्बाद कर देती हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड घर नहीं आते क्योंकि तुम इतना ड्रामा करती रहती हो। अब कहाँ सोया होगा, किससे पूछूं, कैसे पता करूं मैं? कल रात खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही चला गया, किससे पूछूं? वो फोन नहीं उठा रहा। हाँ, मैंने भी कोशिश की। फेरिया, ये ले लो बेटा। ये क्या है? ये वो पैसे हैं जो कल रात तुम लेकर आई थी ना, उन्हें बैंक में जमा करना है। वो उन्हें 5 हिस्सों में बांट देते हैं ताकि एक भी पैसा इधर से उधर ना हो। ले जाओ। मैं बहुत लेट हो जाऊंगी माँ। तुम्हारे पापा को कितना लगा है, कुछ जानती नहीं हो क्या तुम? उस घायल पैर के साथ वो बैंक में जाए, रात भर सोए भी नहीं है वो। जाओ। ठीक है, मैं कर दूंगी। वैसे मैं चली जाती, पर मुझे सनम दीदी के पास जाना है और बैंक में पता नहीं कितना वक्त लग जाए। फिर उनके यहाँ जाने में मुझे लेट हो जाए तो वो गुस्सा करेंगे मुझ पर। आप चिंता मत करिए, मैं कर लूंगी। हाँ, ठीक है ठीक है। फेरिया, संभल कर जाना बेटा, हमारे पास बेचने के लिए और कुछ बचा नहीं है। ऊपर वाले ने जो दिया है उसे ही संभाल कर रखना होगा ना हमें। ठीक है माँ, अब मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। आप अपना ध्यान रखिए। बाय 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 बेटा, ऊपर वाला सबका भला करे। कहाँ जा रही हो जहरा? मैं मेहमद को देखने जा रही हूँ। किसे पता वो कहाँ होगा? मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। लास्ट ईयर तुम्हारी बर्थडे पार्टीज 1 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी, पर इस बार कुछ भी नहीं। मैं उस बारे में बात करने के मूड में नहीं हूँ। क्यों ना हम एक छोटे से हॉलिडे पर जाएं? एमिर उसमें हमारी हेल्प कर सकता है। मुझे नहीं पता। मैं मॉम के साथ ट्यूलिन जाऊंगी अपनी ड्रेस रेडी करने के लिए। पहले मैं अपनी ड्रेस चूज करूंगी, फिर डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। हे कोरे, तुम्हें क्या लगता है हांदे के बर्थडे के लिए क्या करना चाहिए? तुम दोनों बातें करते रहो, मैं मिस्टर कोराई से अपना प्राइवेट बर्थडे गिफ्ट ऑर्डर करूंगी। हाँ तो मुझे अपना बर्थडे गिफ्ट चाहिए। इतनी जल्दी तो मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट नहीं दे सकता। तुम मुझे घुमा रहे हो? मुझे पहले ही स्ट्रेस है, अपने बर्थडे मूड में भी नहीं जा सकती हूँ मैं। चलो मुझे गिफ्ट दो। कैसी हो फेरिया? मैं ठीक हूँ। हाँ तो तुम्हें क्या चाहिए? वो मूवी वाली सीडी, राइट? तुम लोग कोई मूवी देख रहे हो? या तुम्हें भी देखनी चाहिए, वो सच में एक मास्टरपीस है। मुझे लगा वो बात खत्म हो गई। उसका बुरा मत मानना फेरिहा, वो तो बस ऐसा ही है। चलो हम चलते हैं। तो कैसी हो तुम? मैं कैसी हो सकती हूँ? जैसे इसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता।
कोई भूलेगा ही नहीं। कौन परवाह करता है कि कोई क्या सोचता है, सिवाय एमिर के। दरअसल मुझे कुछ पूछना है। क्या तुम दोनों साथ हो? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम गलत सोच रही हो। That's right। कैसे साथ हो सकते हो? एमिर को मुझ पर यकीन नहीं है। उस रात लेडीज रूम में उस लड़की ने कहा माइग्रेन है, तो मैंने गोली समझ के वो ले ली, लेकिन मुझे नहीं पता था वो क्या था। लोग बहुत बुरे होते हैं फेरिहा। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। See you। लगता है तुम्हें नई दोस्त मिल गई। बहुत बढ़िया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हांडे तुमसे बदला ले रही है, इसीलिए वो तुम्हें दुश्मन से दोस्त बना रही है। तुम्हारी तरह है ना। मुझे भी एक दीजिएगा प्लीज। ये लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। शुक्रिया। देखो मैंने तुम्हें कितनी आसानी से ढूंढ लिया। यहाँ पर मैंने तुम्हें बहुत बार पकड़ा है, जब तुम स्कूल नहीं जाना चाहते थे या फिर कभी अपने पापा से लड़ पड़ते थे, तो यहाँ आकर बैठ जाते और मैं यहाँ आकर तुम्हें ढूंढ ही लेती। माँ होना तुम्हारी। बेटा मुझसे हाथ मत छुड़ाओ, मुझे अपनी मदद करने दो। मैं नहीं तो और कौन मदद करेगा तुम्हारी? बोलो बेटा। अब यहाँ आना भी काम नहीं कर रहा है। देखिए मुझे, मेरे पास कोई जॉब नहीं है और ना ही पैसा। आप मेरी मदद नहीं कर सकती हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी बेटा, जब तक तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। मेरे साथ रहो बेटा, मैं मरकर भी वापस आ जाऊंगी तुम्हारी मदद करने के लिए। अपनी माँ पर भरोसा रखो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए लिया। खाओ ना बेटा, खा लो खा लो। और ले लो, भूख लगी है ना? आई नीड अ थेरेपी। चलो हम तीनों शॉपिंग चलते हैं। हाँ 3 नहीं 4। फेरिहा, अब पता नहीं ये क्या करने। फेरिहा, हम थेरेपी के लिए जा रहे हैं, साथ चलोगी? थेरेपी के लिए? कहाँ रह गई वो? मैं उसे दोबारा कॉल करता हूँ। अगर उसे यहाँ आने में लेट हो रहा है तो आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। कहाँ थी तुम? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वेट करने की कोई जरूरत नहीं, हमें कुछ काम करना है। हम थेरेपी के लिए जा रहे हैं।